Hello everyone, in this video I will try to show you how you can read your unseen passage and try to find out your answers which is given in the passage. आपके पैसेज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर आप कैसे पैसेज में से पिक करेंगे, छाटेंगे और कैसे आप इनका आंसर करेंगे। इसके पहले पैसेज फर्स्ट और पैसेज सेकंड का वीडियो मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूं, जिसका टाइटल है आप अनसीन पैसेज कैसे हल करें। वहां पर आप पढ़कर या बिना पढ़कर अपने पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप लेकर आएंगे, यह मैंने सिखाया है। तो 5th नंबर का वीडियो जो कि 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा या फिर इसकी एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम पैसेज नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और क्वेश्चन बैंक आपकी जो है अपने पास रखिए, जिससे कि मैं आपको यहाँ पर समझाता रहूँ और आप समझते रहें। पैसेज 3 आपसे ये कहता है कि लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड। समय पहले यानी बहुत समय पहले मंगोलिया में एक सम्राट रहा करता था। एम्परर यानी सम्राट, राजा, महाराजा रहता था मंगोलिया में। हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड यानी बूढ़ा होने से, और फियर्ड यानी डरता था, जो कि बूढ़ा होने से डरता था। वन डे एक दिन ही सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को स्ट्रीट यानी गली में देखा। अपसेट इट बीइंग रिमाइंडेड दैट सम डे ही टू वुड एज, वह दुखी था, अपसेट था, ऐसा याद करके, बीइंग रिमाइंडेड यानी ऐसा याद कर या फिर ऐसा सोच कर वह अपसेट था, दैट सम डे कि किसी दिन ही टू वह भी, उड़ेज वह भी उम्र दराज हो जाएगा, यानी एक अधिक उम्र का यानी बूढ़ा हो जाएगा। तो वह सोच कर दुखी था कि किसी दिन वह भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, यानी उसने जितने भी बूढ़े व्यक्ति उसकी भूमि पर रह रहे थे उनको छोड़ने का या वहाँ से जाने का आदेश दिया। वन डे अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, एक दिन एक भयानक तूफान ने उसके साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, स्वेप्ट कर दिया। नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स फरी, फरी का मतलब होता है प्रकोप से, तो इसके प्रकोप से कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि तूफान आता है तो अपने साथ हवा के झोंके लेकर आता है, तो सब कुछ वो अपने साथ उड़ा ले जाता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, सब कुछ तोड़ देता है। तो वो तो भयानक तूफान था, वॉयलेंट स्टॉर्म था, तो इतना कुछ तो होना ही था। इट रोड इन टू द पैलेस एंड ब्लू अवे द एम्परर्स बिलोंगिंग्स, पैलेस का मतलब होता है महल, और यह महल में गर्जना करता है यह तूफान। एंड ब्लू अवे द एम्परर्स बिलोंगिंग्स, और यह एम्परर यानी जो राजा या सम्राट है उसकी जितनी भी सामान्य वस्तुएं हैं उससे संबंधित बिलोंगिंग्स, उन सबको उड़ा देता है, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पीचर, साथ में इसके अमूल्य जो सोने का कलश था, पीचर या घड़ा था या कलश आप कह सकते हैं, कलश ज़्यादा सही लगेगा। तो इसका जो सोने का कलश था जो कि अमूल्य था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उसको भी उड़ा ले जाता है। व्हेन द स्टॉर्म एंडेड द एम्परर ऑर्डर दैट द पीचर बी फाउंड एंड ब्रॉट बैक टू हिम, एक दिन नहीं, जब तूफान समाप्त होता है, द एम्परर ऑर्डर दैट, तो राजा यह ऑर्डर देता है, द पीचर बी फाउंड, कि उस कलश को ढूंढ कर लाओ, एंड ब्रॉट बैक टू हिम, और उसके पास उसको वापस लेकर आया जाए। पीपल वेंट टू सर्च ऑफ द पीचर, लोग उस पीचर यानी उस कलश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दे सा इट इन अ लेक नियर बाय, वह उसको एक पास की झील में पाते हैं। बट नो मैटर हु ट्राइड नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पीचर, परंतु इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कौन, मतलब वहाँ पर जब उनको वो कलश मिला पास के लेक में, तब कोई भी जो है उसके ऊपर अपनी ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा था, मतलब कोई भी उसको कैच नहीं कर पा रहा था। इतने सारे लोग जो गए थे, कोई भी उसको हाथ नहीं लगा पा रहा था। ऑल दे गोट वाज हैंडफुल ऑफ वाटर, और जो भी उसको छूने की कोशिश कर रहा था या उसको लेकर आने की कोशिश कर रहा था, जो उस पर ग्रिप जमा रहा था उस कलश पर, उनके हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी भर पानी आ रहा था, हैंडफुल ऑफ वाटर, यानी वो कलश तो दिखाई दे रहा था, वो जब हर कोई उसको लेकर लेने जाता था तो उस पर उसके पकड़ नहीं बना पाता था, और सिर्फ हाथ में क्या आता था, एक मुट्ठी भर पानी आता था। येट इट कुड बी प्लेनली सीन, परंतु इसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। ग्लिटरिंग एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, जो कि चमक रहा था पानी के सरफेस से जस्ट नीचे, यानी एक झील में इनको कलश दिखाई दिया जो कि दिख रहा था कि हाँ ये कलश है। और जब हर व्यक्ति जो भी उस पर ट्राई कर रहा था, कोई भी ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी उस कलश पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा था, और जो भी उसको पकड़ने जा रहा था उनके हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी पानी आ रहा था, और यह साफ तौर से देखा जा सकता है, जो कि चमक रहा था पानी के सरफेस के नीचे। अब यहाँ आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आप खुद आंसर करेंगे। अब द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, बूढ़े व्यक्ति को देखकर सम्राट या राजा दुखी था, क्योंकि इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, यह उसको याद दिलाता है कि वह भी बूढ़ा हो जाएगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही हैड टू कलर हिज हेयर, यह उसको याद दिलाता है कि उसको उसके बालों का कलर करना है। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही माइट
फाल इल, यह उसको याद दिलाता है कि वह इसको बीमार कर देगा। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यह उसके दादाजी की याद दिलाता है। तो नहीं, यह याद दिलाता है उसको कि वह भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 1, जो भी आपको आता है उसके पहले का जो आपका आंसर रहेगा ए, और उसमें आपको ये आंसर को लिख देना है डायरेक्टली। दूसरा देखिए आप, द पीपल सा द गोल्डन फीचर, जो सोने का घड़ा है या कलश है, लोगों ने उसको कहाँ देखा। अब पीट नियर बाय, एक पीठ के पास में, इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, अ लेक नियर बाय, एक झील या फिर एक नदी के पास, या फिर रिवर नियर बाय। तो हमें दिया है अ लेक नियर बाय, यानी एक झील के पास में उसको पाया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, रिवर के पास, महल में या पीठ नियर बाय नहीं था। अब ग्रोइंग ओल्ड होने से डरता था राजा और उनको लेक नियर बाय पाया, तो हम इसको नहीं भी पढ़ते तो आप यहाँ देखकर कि इन्होंने सा इट अ लेक नियर बाय, यहाँ से आप ऑप्शन लगा देते, मैं जानता हूँ। हु फियर्ड ग्रोइंग ओल्ड, वह बूढ़ा होने से डरता था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिमाइंडेड डेट समडे ही वुड एज। तो आप इसका आंसर यहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर इसको आप नहीं पढ़ते या फिर आप इसका अर्थ भी नहीं कर पा रहे थे, दोनों कंडीशन में आप इसके आंसर कर सकते थे। द एम्परर्स ऑर्डर वर देट ऑल द, राजा का आदेश था कि जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनको भूमि को छोड़ देना है। तो क्या यंग मैन को छोड़ देना, युवा लोगों, नहीं। ओल्ड मैन शुड लीव हिज एंड, बूढ़े व्यक्तियों को उसके भूमि को छोड़ देना चाहिए, या फिर बच्चों को छोड़ देना चाहिए। बच्चे क्यों छोड़ेंगे, उसको तो बूढ़े व्यक्ति देखकर। ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ओल्ड मैन है, यहाँ पर भी ओल्ड मैन है, लेकिन यहाँ पर लाइव का मतलब होता है रहना, और उसने रहने का आदेश नहीं दिया था, उसने छोड़ने का आदेश दिया था, और छोड़ने के लिए हम लीव का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसने बूढ़े व्यक्तियों को उसकी भूमि छोड़ने का आदेश दिया था। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पीचर गेट, जो उस कलश को लेने के लिए गए थे वो लोग उन्होंने क्या प्राप्त किया। तो उनके हाथ में सिर्फ एक मुट्ठी भर पानी ही आया था। क्या एक मुट्ठी भर हवा आई थी, नहीं। द पीचर हैंडल, जो कलश है उसका हैंडल इनके हाथ में आया था, नहीं। अ हैंडफुल ऑफ वाटर, एक मुट्ठी भर पानी आया था, हाँ, एक मुट्ठी भर पानी उनके हाथ में आ रहा था, हमने पढ़ा। और आप इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। बट नो मैटर हु ट्राइड ऑल दे गोट वाज अ हैंडफुल ऑफ वाटर, जो भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था उनके हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर पानी आ रहा था। द एम्परर फियर्ड, फिर ये पूछा है कि राजा जो है किस चीज़ से डरता था। गेटिंग वीक, कमज़ोर होने से, गेटिंग इल, बीमार होने से, गेटिंग यंग, युवा होने से, या गेटिंग ओल्ड यानी बूढ़ा होने से। तो वह बूढ़ा होने से डरता था। तो देखिए इसके आंसर आप आराम से अपने पैसेज को बिना पढ़े भी दे सकते हैं, क्योंकि यह सिंपल पैसेज था, कोई फैक्चुअल या तथ्यात्मक पैसेज नहीं था जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े कि इसमें कुछ बात कही गई है, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आपसे आंसर पूछा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अंतिम पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं, और कैसे आपको हर एक क्वेश्चन जो कि आपका 5 नंबर का आएगा, ऐसे 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आप कैसे उनमें से 10 नंबर लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।